1 है। दिवस 1 में आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसमें जो चित्र बना है उसमें आपको देख रहे हैं कि गणित किट एक डिब्बा रखा है। डिब्बे में सबसे पहले ही लर्निंग हो रही है। अंक लिखे हैं, क्या घड़ी के अंक हो सकते हैं? ठीक है। रस्सी है। तो आज का प्रकरण हमारा यही है, गणित किट का सामान्य परिचय और किट में उपलब्ध रस्सी का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए रस्सी भी बहुत उपयोगी है, एक एक दिन में 2-2 प्रकरण हम लोग देखेंगे। तो गणित किट का सामान्य परिचय, ये आपकी गणित किट है। गणित किट में आप देख रहे हैं पहले तो एक बंद किट है, इसको पिटारे को जब आप खोलेंगे तो आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे कि इतनी सारी सामग्री है और कितने कंटेंट, कितना ज़्यादा ये व्यापक है। देखिएगा आपकी जितनी गणितीय दक्षताएं हैं, आप प्रेरणा तालिका में कोई भी दक्षता देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सारी दक्षताएं हम इसी किट से कवर कर सकते हैं। अब किट में है क्या क्या चीज, ये रैपर्स हैं, कुछ रैपर्स रखे हैं जिसमें किट की सामग्री आपको सुरक्षित रखनी। ठीक, सबसे मुख्य आपकी ये गणित संदर्शिका है, किट संदर्शिका है। इस किताब को जब आप खोलेंगे तो आपको किट में कौन कौन सी सामग्री है इसकी जानकारी मिलेगी और इसके अलावा इस किट का प्रयोग कैसे करेंगे इसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो एक बार जब आप किट खोलें, सबसे पहले गणित अधिगम किट अध्यापक संदर्शिका का अवलोकन अवश्य कर लें। ये आपको पूरी प्रक्रिया इससे आपको पता चल जाएगी। सबसे पहली चीजें टाइल्स हैं। अब ये टाइल्स जो आपको दी गई हैं, 3 रंगों की टाइल्स हैं, नीले रंग की है, गुलाबी रंग की है, पीले रंग की। इसमें 48 वर्गाकार टुकड़े हैं, 48 वृत्ताकार टुकड़े हैं, 48 त्रिभुज के आकार के टुकड़े हैं, खटभुज के 48 हैं, समचतुर्भुज के भी टुकड़े हैं। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप बच्चे होते तो क्या करते हैं? आकृतियों की समझ आप बता सकते हैं, पैटर्न बता सकते हैं, और कभी आप इन टुकड़ों को बच्चों को देकर देखिए, आप हतप्रभ हो जाएंगे कि बच्चे कौन कौन सी आकृतियां बनाते हैं। छोटा सा बच्चा, अगर मान लीजिए नर्सरी का बच्चा है, आपकी आंगनबाड़ी का बच्चा है, आपकी कक्षा 1 का बच्चा है, तो देखिएगा आप बहुत सारी चीजें नहीं बना पाएंगे, लेकिन बच्चे नए नए पैटर्न सीखेंगे। छोटा बच्चा नए पैटर्न सीखेगा, उसके बाद जब बढ़ती हुई कक्षाओं में आप उसको खटभुज और वृत्त की जो अवधारणा है उसके बारे में बता सकते हैं, समचतुर्भुज क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं, इनके बारे में यह आप बता सकते हैं। ट्रे भी आपको दी गई है, 2 तरह की ट्रे दी गई है, एक खटभुजाकार ट्रे दी गई है, एक वर्गाकार ट्रे दी गई है। एक खटभुजाकार ट्रे है और एक वर्गाकार ट्रे है। इनमें आपको क्या करना है, जो टाइल्स आपको दी गई हैं बच्चों को दिखाकर, बच्चों के साथ, बच्चों की मदद से, इस बच्चों को आप मदद करिए बच्चों की, और कुछ आकृतियां बनाने के लिए प्रेरित करिए। एक चीज टाइल्स में विशेष है, टाइल्स में अगर आप पानी लगाकर चिपकाएंगे तो बहुत आसानी से चिपक जाएंगी कहीं भी। ठीक है, इसके बारे में, इन सभी जो भी अवयव हैं इस किट के, उसके बारे में आगे चर्चा होगी आने वाले दिवसों में। इसके बाद वेल्को आकृतियां हैं। वेल्क्रो कौन सी आकृतियां होती है, आपने देखा होगा, ये आपस में चिपक जाती हैं। बच्चे शुरुआत में क्या करते हैं, एक दूसरे चिपकाने भी लगते हैं इसको। अब क्या क्या काम कर सकते हैं बच्चे इससे? पहली बात, आपके स्तर से देखा जाए तो आप कहेंगे कि इसमें वृत्त है, इसमें डिस्क है, सॉरी डिस्क है, गोला है, घन है, घनाभ है, शंकु है, ये सारी चीजें आप बताएंगे। लेकिन बच्चा क्या बताएगा? बेलन है, बच्चा बताएगा कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो लुढ़क सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरक सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चिपक सकती हैं। और उसके बाद जब उसको पता चलेगा कुछ चीजें चिपक सकती हैं, एक बार आप बताएंगे कि अरे इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। इससे तो हम कुल्फी का कोन बना सकते हैं, इससे बस बना सकते हैं, इससे गाड़ी बना सकते हैं, और हो सकता है कुछ दिन बाद बच्चा बताए ऐसी चीजें बना के आपको दिखा दे इससे कि आप भी अचरज में पड़ जाएं। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप आकृतियों के प्रकार, नई आकृतियों की रचना, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, डिस्क, गोला, वृत्त, इनके के बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं इसी किट के माध्यम से। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक ये उपयोगी है सामग्री। 5 रंगों के 50 ब्लॉक्स आपको दिए गए हैं। 5 रंगों के 50 ब्लॉक्स हैं। इनका क्या उपयोग कर सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चे क्या करेंगे, इनसे कुछ जोड़, इसमें देखिए एक में सॉकेट्स बने हुए हैं, तो आप इसमें एक दूसरे में बच्चे इसको सेट कर सकते हैं। सेट करेंगे, शुरुआती बेसिक रचना क्या करेंगे, सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, चिपका देंगे, बढ़ा देंगे, अपने हिसाब से गाड़ी बनाएंगे, घर बनाएंगे। उसके बाद पैटर्न सीखेंगे बच्चे, काउंटिंग सीखेंगे,
आप कह सकते हैं कि इनको अलग करिए, अलग अलग कलर में रखिए, गिनिए, और समूहीकरण की भावना प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। बच्चे जोड़ना घटाना भी समझ सकते हैं इससे। इसके बारे में अग्रिम कक्षाओं में, अग्रिम जो आपके प्रशिक्षण होंगे उसमें आपको अवगत करा दिया जाएगा। डोमिनो संख्या कार्ड, आप देख रहे हैं कार्ड्स आपको दो तरह के दिए जा सकते हैं। एक कुछ किट्स में इस तरह के होंगे जो डाटेड होंगे, और कुछ किट्स ऐसी मिली होंगी जिसमें डाटेड भी होंगे, साथ में संख्याएं भी लिखी होंगी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बच्चों को मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है 5 डॉट्स हैं, तो 5 को कैसे लिखेंगे। गिनना बच्चे सीख रहे हैं और साथ में संख्या ज्ञान भी बच्चे सीख रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक इस किट का आप हर तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप बात ही नहीं है कि आप इसी तरह प्रयोग करें। कुछ टीचर कहेंगे कि हम तो इसमें डॉट्स गिनेंगे और डॉट्स गिन के बच्चों को बताएंगे संख्या कौन सी है। जैसे 5 डॉट है तो इसका मतलब 5 कैसे लिखा जाएगा, बच्चे उसी समय 5 लिखना सीखेंगे या गिनना सीखेंगे। कुछ अध्यापक बताएंगे कि हम सभी को एक साथ जोड़ देंगे और जोड़ के बच्चों को बताएंगे कि ये कौन सी संख्या लिखी है, 437 लिखा है या 4375 लिखा है। तो अध्यापक यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही खोज लेंगे जो कि आपकी पुस्तक में नहीं है, जो इसमें पुस्तक दी गई है। अगला देखिए, ये बच्चों का सबसे फेवरेट ये है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं अंगूठा लगा सकते हैं। ये पैड आपके पास दिया गया है, लाल रंग का नीले रंग का पैड है। इसमें बच्चे अंगूठा लगाकर कुछ देखेंगे। हो सकता है कि वो अपने मम्मी पापा की नकल करें, हो सकता है उसके बाद वो आपकी नकल करें कि आप मोहर लगाते हैं तो हम मोहर भी लगाएंगे और उस पर हस्ताक्षर भी करेंगे। आपको देख रहे हैं ना, बच्चे हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनको मोहर भी दी गई। देखिए, एक मछली की मोहर है, एक लहर की मोहर है। तो बच्चे मछली भी बना सकते हैं, या मोहर लगाया उन्होंने और अपना उल्टा सीधा कुछ हस्ताक्षर बनाने का प्रयास किया। तो उभरता हुआ लेखन यहाँ पर आप बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा कई आकार के इसमें जो है स्टाम्पिंग पात्र दिए गए हैं। घनाभ के आकार के हैं, घन के आकार के हैं, बेलन के आकार के हैं, शंख के आकार के हैं। तो बच्चे इसके स्टैंपिंग कर सकते हैं। कक्षा 1 का बच्चा क्या करेगा, स्टैंपिंग करेगा, चित्र बनाएगा। और कक्षा 6 का बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर वॉल्यूम नापेगा, आयतन नापेगा। धारिता तक आप पहुंचा सकते हैं इसी साधारण से पात्रों से। ये बहुत ही बढ़िया सामग्री उपलब्ध है गणित किट में। बच्चों को आप 100 रुपए का नोट दीजिएगा इससे, और उससे कहिएगा कि फुटकर करके लाओ, इसी में से फुटकर करके लाओ। बच्चा जोड़ना घटाना भले न जानता हो, लेकिन वो पक्का है कि आपको 10-10 के 10 नोट देगा, या 20-20 के 5 नोट देगा, या 20 के 3 नोट और 10 के 4 नोट देगा। इसमें कहीं भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ से जोड़ना घटाना बच्चों को सिखा सकते हैं, पैटर्न सिखा सकते हैं, और स्थानीय मान की अवधारणा भी आप बच्चों को बता सकते हैं। कुछ सिक्के भी दिए गए हैं, देख लीजिएगा। सिक्कों की मदद से बच्चे 20 तक की संख्याओं का जोड़ना घटाना सीख सकते हैं, और नोट की मदद से बच्चे 1000 तक का जोड़ घटाना सीख सकते हैं। पांसे से बच्चे संख्या और जोड़ घटाना की समझ इनमें विकसित होगी। पांसे आपको जो दिए गए हैं उसमें 2 तरह के पांसे ऐसे हैं जिसमें कि नंबर्स लिखे हैं। एक तरह का पासा है जिसमें डार्ट्स बने, जैसे लूडो का पासा होता है, और एक पासा है जिसमें कि जोड़ना घटाना सब्सट्रैक्शन या ऐड लिखा है। तो बच्चे अब क्या होगा, 4 पासे आपने फेंक दिए। 4 पासे फेंकने के बाद आप देखिए कौन कौन संक्रिया बच्चे कर सकते हैं। 3 पासे आप फेंकिए, एक हटा लीजिए। ये वाला जिसमें जोड़ना घटाना लिखा रहता है इसको जरूर रखिएगा। तो बच्चे जोड़ना घटाना बड़ी आसानी से सीखेंगे। ध्यान रखिए कि इसके बारे में अग्रिम जो प्रशिक्षण सत्र हैं उसमें आपको बताया जाएगा। के बाद है संख्या कार्ड। कुछ संख्या कार्ड, आपको कितने संख्या कार्ड हैं देखिएगा, बहुत सारे नंबर्स हैं इसमें, नंबर्स वाले कार्ड हैं, और साथ में निशान भी लगे हैं। जोड़ना घटाना ये सब निशान लगे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जोड़ना घटाना, ओके, जोड़ना घटाना के निशान भी लगे हैं। तो इसकी मदद से आप खुद ही देख सकते हैं। पहला काम कक्षा 1 का बच्चा क्या करेगा, जो नया आपके स्कूल में आएगा, वो पैटर्न सीखेगा। एक कलर के जो भी आपके ये संख्या कार्ड है इनको अलग करेगा या करेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कुछ दिन बाद आपके विद्यालय में रहेगा तो क्या काउंटिंग सीखेगा, काउंटिंग सीख लिया। उसके बाद इसी से ये फैला दिया आपने, और बीच में जो प्लस माइनस ये निशान वाले जो कार्ड हैं इनको फेंक दिया। तो क्या करेंगे, बच्चे इससे जोड़ना और घटाना भी सीखेंगे।
घड़ी, घड़ी से समय देखने की समझ बच्चों में विकसित होगी। और ये दक्षता कक्षा 4 की दक्षता है, और कक्षा 4 के बच्चों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हो सकती है। कक्षा 1 के बच्चे भी इससे सीख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही बच्चे घड़ी देखना सीख जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसके अलावा कक्षा 6-7 में आप अपने हिसाब से कुछ नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। कुछ टीचर इसमें कोण के बारे में बता सकते हैं, कुछ टीचर त्रिज्यखंड के बारे में बता सकते हैं, और आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें इससे बता सकते हैं। स्थानीय मान कार्ड, इस तरह के जो कार्ड्स आपको कुछ दिए गए होंगे, देखिएगा इसमें है क्या, एक तरफ कर्वेचर है थोड़ा सा और एक तरफ प्लेन है, और इकाई के कार्ड्स हैं, दहाई के कार्ड्स हैं, और सैकड़ा के कार्ड हैं। बहुत ही बढ़िया है इसका जो है, मैंने कई बार और कई टीचर्स ने इसके बारे में बताया है कि ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इसका मैथ्स किट का। स्थानीय मान सिखाने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है, और बच्चे इससे लाखों तक की संख्याओं के स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं।